हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने सेफ्टी डेफिनेशंस में पढ़ा था, हज़ार्ड, एक्सीडेंट, डेंजर, तो इनमें से हमने कल पढ़ा था टाइप्स ऑफ हज़ार्ड। हज़ार्ड की डेफिनेशन पढ़ी थी, फिर हज़ार्ड टाइप्स ऑफ हज़ार्ड पढ़े। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट। तो जैसे हमने सेफ्टी डेफिनेशंस में एक्सीडेंट क्या पढ़ा था? एक्सीडेंट मीन्स क्या था? अ सडन इवेंट। क्या है? एक सडन इवेंट, एक अचानक घटना है या आकस्मिक घटना है जो कि क्या होती है? अनकंट्रोल्ड। और क्या होती है? अनप्लान्ड। और इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं? जिसके रिजल्ट्स हमें पता नहीं होते। जैसे कि इसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं? इंजुरी, डेथ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। जैसे हमारी संपत्ति का हानि। मतलब एक्सीडेंट या दुर्घटना क्या होती है? एक आकस्मिक घटना है जिससे हम क्या कर सकते, जिस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता और जो हमारी योजना के अनुसार नहीं होती, और जिसके अवांछित क्या परिणाम होते हैं, जैसे कि मृत्यु हो जाना, हमें चोट लग जाना, हमारी संपत्ति की हानि होना। तो ये क्या था? एक्सीडेंट था। आज हम इसके प्रकार पढ़ेंगे। तो इसके प्रकार कितने हैं? यहाँ पर लिखे हुए हैं मैंने, प्रकार हैं। एक्सीडेंट के प्रकार होते हैं 9। यहाँ पर 8 लिखे हैं मैंने, एक और लिखना भूल गया। 9वां प्रकार होता है लॉस ऑफ लाइफ। नौवां क्या होता है? लॉस ऑफ लाइफ या मृत्यु हो जाना। तो आइए हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। पहला प्रकार क्या है? माइनर एक्सीडेंट, लघु एक्सीडेंट। फिर क्या होता है? मॉडरेट एक्सीडेंट, मध्यम एक्सीडेंट, फिर मेजर, फिर डिजास्टर, फिर टेम्परेरी पार्शियल डिसेबिलिटी, फिर परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी, टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी और परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, और लास्ट क्या है? लॉस ऑफ लाइफ। तो ये हमारे क्या हैं? दुर्घटना के प्रकार हैं। आइए हम इनको वन बाय वन समझते हैं। अब देखिए, माइनर या लघु एक्सीडेंट क्या होता है? जैसे कि आप काम कर रहे हैं तो आपको स्क्रैच आ जाना, खरोच लग जाना। जैसे हथौड़ी से काम कर रहे हैं, हथौड़ी स्लिप हो गई और आपकी उंगली में थोड़ा सा लग गया, तो हम क्या, ऐसे ऐसे हाथ किया हमने, ठीक है, अब फिर काम करने लगते। तो ये क्या होते हैं? माइनर एक्सीडेंट होते हैं। या कुछ भी चीज़ टकरा जाना तो थोड़ा सा हमें लग जाना, ये क्या होते हैं? माइनर। पर माइनर को एक्सीडेंट में क्यों गिना जा रहा है? ताकि नेक्स्ट टाइम ना हो। अगर ये बड़ी घटना हो सकती थी या बड़ी दुर्घटना में परिवर्तित हो सकती थी, इसलिए हमें माइनर एक्सीडेंट पढ़ना पड़ता है। अब माइनर के बाद आते हैं मॉडरेट या मध्यम। मध्यम ऐसा होता है जैसे कि आप कील ठोक रहे हैं, अब वो कील आपके हाथ में लग जाती है तो आपको पट्टी करवानी पड़ती है और कुछ दिन तक आप काम नहीं कर सकते। तो ये मध्यम में आते हैं, जिसमें जान की हानि नहीं होती है, किसी की मृत्यु नहीं होती है, किसी को संपत्ति की हानि नहीं होती है, पर क्या होता है? कुछ दिनों के लिए, जैसे 2-3 दिन के लिए पट्टी कराया फिर ठीक हो गए, तो वो किस में जाते हैं? मॉडरेट या मध्यम दुर्घटना में। अब आती है मेजर। मेजर ऐसी दुर्घटना जिसमें माइनर से लेकर डेथ तक सब कुछ होता है। जैसे जैसे हमारा हाथ फ्रैक्चर हो जाना, हाथ फ्रैक्चर हो गया, अब कुछ महीनों तक हम काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मेजर में आता है। या जैसे हमारी बाइक का एक्सीडेंट होता है, उसमें हम फ्रैक्चर हो जाना, हेड इंजरी आ जाना, या कई लोगों की जान भी चली जाती, तो ये सब काम में आते हैं मेजर में। अब आता है चौथा, डिजास्टर या आपदा। डिजास्टर या आपदा क्या होता है? जैसे कि कोई बस है, वो खाई में गिर गई, तो बस तो गई, साथ में जितने भी लोग थे उसमें 50-40 सब लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये एक्सीडेंट किस में गिना जाता है? आपदा में गिना जाता है। अब 5वां एक्सीडेंट जो आता है वो क्या है? टेम्परेरी पार्शियल डिसेबिलिटी या अस्थायी आंशिक विकलांगता। जैसे क्या होना? अस्थायी, आप जैसे नाम से ही समझ रहे हो, अस्थायी मतलब ये पूरे टाइम के लिए नहीं होगी, कुछ समय के लिए होगी। आंशिक मतलब पूरे शरीर पर नहीं होगी,
कुछ भाग पर होगी या कुछ अंश पर होगी। विकलांगता मतलब निष्क्रियता, कि वो काम करने लायक ना रहे। जैसे हमारा हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो हाथ क्या है, हमारे शरीर का एक अंग है, तो हमारा पूरा बाकी शरीर तो काम कर सकता है ना, इस हाथ से काम कर सकते हैं, पैदल पैरों से चल सकते हैं, पर ये हाथ काम नहीं करेगा, तो ये क्या हो गई। और क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर कुछ दिनों बाद ठीक भी हो जाएगा, तो ये क्या है, कुछ दिनों बाद ठीक हो जाएगा, मतलब स्थायी नहीं है, अस्थायी है। और एक ही अंग में हुआ है मतलब आंशिक रूप से, और क्या हो गया, कुछ काम नहीं कर पा रहा है मतलब निष्क्रिय या विकलांगता। तो ये क्या हो गया, टेम्परेरी पार्शियल डिसेबिलिटी। अब इसके बाद आता है परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे परमानेंट स्थायी तौर पे, जैसे हम काम कर रहे हैं और हमारी परमानेंट मतलब स्थायी तौर पर आंशिक विकलांगता, मतलब कि कोई भी अंग स्थायी तौर पे जिसका काम करना बंद कर देना या निष्क्रिय हो जाना। जैसे अगर माना कि मेरी ये उंगली है, ये काम करते टाइम कट जाती है, तो ये देखो, ये मेरे हाथ का एक अंग है आंशिक रूप से, और ये पूरा कट गया है, तो और परमानेंटली मतलब पूरे स्थायी रूप से कट गया, तो अब मैं इस उंगली से कोई काम नहीं कर सकता, तो ये क्या हो जाएगा, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी। अब उसके बाद आता है टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी, अस्थायी पूर्ण विकलांगता। अस्थायी पूर्ण विकलांगता से तात्पर्य है वह मतलब आप पूरी तरह निष्क्रिय हो जाएगा आपका शरीर, लेकिन वो अस्थायी है, वो कभी भी ठीक हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है और वो कोमा में चला जाता है या आईसीयू में चला जाता है, कोमा में गया तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, कभी भी ये होश में आ सकते हैं, तो वो कभी भी होश में आ सकता है, तो वो स्थायी नहीं है, पूर्ण रूप से क्या हो गया है, निष्क्रिय हो गया। कोई भी व्यक्ति है मतलब वो पूर्ण रूप से डिसेबल हो गया, लेकिन क्या हुआ, अस्थायी है, वो कभी भी ठीक हो सकता है, कोमा में गया हुआ व्यक्ति। तो इसे क्या बोलते हैं हम, टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी या अस्थायी पूर्ण विकलांगता। अब क्या है, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी या स्थायी पूर्ण विकलांगता। अब परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी क्या होता है, मतलब जिसमें परमानेंटली और पूर्ण रूप से हम क्या हो जाएं, निष्क्रिय हो जाए। जैसे लकवा मारना, और जिसमें डॉक्टरों ने क्या बोल दिया है कि अब इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा या इसका कोई सुधरने का चांस नहीं, तो वो व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, वो व्यक्ति को अब कोई सपोर्ट की जरूरत है, मतलब कोई ना कोई उसके साथ रहे, कुछ भी काम करेगा तो उसके लिए करेंगे, मतलब उसको करवाना पड़ता है। तो वो पूर्ण रूप से क्या हो गया, निष्क्रिय हो गया, अब वो कुछ नहीं कर सकता, लकवा मार जाने में पूरी बॉडी काम नहीं कर रही है, तो वो किस में आता है, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। अब देखिए ये आप 8 प्रकार समझ गए हैं। अब 9वां क्या है, लॉस ऑफ लाइफ, मतलब कोई एक्सीडेंट हुआ जिसमें आपको हेड इंजरी वगैरह कुछ भी हुई, या ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि आप ऑन स्पॉट आपकी डेथ हो गई, तो उससे क्या बोलते हैं हम, लॉस ऑफ लाइफ या मृत्यु हो जाना। तो आप पूरे 9 प्रकार समझ गए होंगे। अब हम इसको एक अलग तरीके से और समझ सकते हैं कि ये कैसे कैसे आते हैं। अब देखिए क्या होता है, ये क्या है, एक्सीडेंट 2 प्रकार में हो सकते हैं। जैसे इंटरनल, जैसे आपको फ्रैक्चर होना, तो ये क्या है, इंटरनल, ये ऊपरी आपके शरीर के ऊपर नहीं दिख पा रहा है, फ्रैक्चर अंदर बोन हुआ, इंटरनल बोन में आपको फ्रैक्चर हुआ, तो वो किस में आ जाता है, इंटरनल एक्सीडेंट में। और एक्सटर्नल, जैसे आपको हाथ पे कट लग जाना, तो वो क्या हुआ, एक्सटर्नल एक्सीडेंट हो गया। अब देखिए बाहरी, आंतरिक और बाहरी। अब देखिए, अब इंटरनल और एक्सटर्नल हो गए। अब इनको हमने किन 4 भागों में बांटा था, माइनर, मॉडरेट, मेजर और डिजास्टर। माइनर मतलब वही स्क्रैच आ जाना, मॉडरेट जैसे कोई कील लग गई है तो आप 2-3 दिन बाद पट्टी करा के ठीक हो गए। मेजर को हम अभी पूरे डीप में पढ़ेंगे। अब डिजास्टर देख, डिजास्टर जैसे कि आग लग जाना या बस खाई में गिर जाना, मतलब पूरे संपत्ति के साथ लोगों की भी समाप्ति हो जाना, तो इसमें डिसेबिलिटी का चांस ही नहीं होता ना, होता है लेकिन क्या है, ये एक डिजास्टर है, जान माल की हानि हुई, तो हम इसको नहीं देख सकते, मतलब कि हम मेजर में गिनेंगे डिसेबिलिटी को, क्योंकि वो मेजर में आ जाएगा। डिजास्टर मतलब खत्म ही हो जाना। अब देखिए मेजर, अब आते हैं मेजर पे। अब मेजर एक्सीडेंट हुआ माना कि किसी का, तो क्या हो सकता है, या तो जान जा सकती, फैटल मीन्स क्या होता, जो जिसके प्राण चले जाए या मृत्यु हो जाए, जो अपन ने 9वां पढ़ा ना, लॉस ऑफ लाइफ, उससे क्या, मृत्यु हो जाना, फैटल। अब मेजर एक्सीडेंट हुआ तो एक
एक संभावना क्या बनती है, आपकी मृत्यु हो जाएगी, और दूसरी आपका डिसेबिलिटी आ जाएगी, मतलब कोई विकलांगता आ जाएगी या आपका कोई भाग निष्क्रिय हो जाएगा या कुछ ना कुछ इंजुरी होगी। तो अब डिसेबिलिटी हो जाती है। अब डिसेबिलिटी आई है तो वो किस प्रकार की आई है, वो या तो परमानेंट हो सकती है या टेम्परेरी। आपको निष्क्रियता या विकलांगता आई, जैसे आपका हाथ फ्रैक्चर हुआ तो वो क्या हुआ, अस्थायी या टेम्परेरी। लेकिन आपकी हाथ कट गया या फिर क्या हाथ में इतनी चोट आई है कि आपको हाथ काटना ही पड़ेगा, तो वो क्या हो गई, परमानेंट हो गई। अब देखिए, अब जैसे अब परमानेंट है, वो पहले टेम्परेरी देख लेते हैं। जैसे डिसेबिलिटी है जो टेम्परेरी है, तो वो क्या होगा, टेम्परेरी पार्शियल डिसेबिलिटी। नंबर 5, टेम्परेरी पार्शियल डिसेबिलिटी। तो हमने इसको क्या पढ़ा था, हाथ फ्रैक्चर होना। जैसे आपको डिसेबिलिटी हुई, हाथ फ्रैक्चर हुआ, कैसी हुई, एक अंग में हुई, तो वो क्या हो गई, पार्शियल हो गई। और टेम्परेरी मतलब कुछ दिनों बाद ठीक हो जाएगी, तो ये क्या हो गया, टेम्परेरी पार्शियल डिसेबिलिटी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद है टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी। ये क्या हो गया, 7th। ये क्या हो गया, टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी। अब इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कोमा में, जैसे कि आपको अस्थायी और पूर्ण रूप से आप निष्क्रिय हो गए, जैसे कोई व्यक्ति कोमा में गया तो क्या हुआ, टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी हो गई उसे। अब उसके बाद आते हैं हम किस पर, परमानेंट पर आते हैं। परमानेंट पर आते हैं तो परमानेंट में भी वही होगा, या तो पार्शियल रूप से वो होगा, डिसेबल होगा, या टोटल रूप से। तो अब देखिए, अब क्या है हमारी परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी। परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी में हमने क्या पढ़ा था, हाथ का कट जाना। परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी क्या है कि देखिए, पूर्ण रूप मतलब स्थायी रूप से आपका हाथ कट गया है और एक डिसेबिलिटी आ गई है, जो कितनी आई है, पार्शियली, सिर्फ एक अंग पर आई है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी। अब इसके बाद कौन सी आती डिसेबिलिटी आती है, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, लकवा मार जाना। जैसे अब क्या होता है कि जो परमानेंटली आपकी बॉडी पे पूरे पे लकवा मार गया और पूर्ण रूप से पूरी बॉडी पे मार गया, और जो कि निष्क्रिय हो गई है, जिसके डॉक्टर ने बोल दिया कि अब इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा या कोई चांस नहीं कि भाई ये ठीक हो जाए, तो वो पूर्ण रूप से डिसेबल हो गया और परमानेंटली हो गया, तो ये क्या होता है, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। तो इस तरह हमने आज क्या पढ़ा, दुर्घटना के प्रकार या टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट। थैंक यू।